तो आज मैं लेके आई हूँ हरियाणा राज्य का बजट। आज हम हरियाणा राज्य के बजट के बारे में बात करेंगे। बजट क्या होता है? बजट अलग अलग संस्थाओं के लिए दिया गया पैसा होता है और किस संस्था के लिए कितना पैसा खर्च होता है, उसकी कितनी किसकी इनकम होती है, मतलब सारा लेखा जोखा जो होता है इनकम का, रुपयों पैसों का, उसको बजट कहते हैं। कि कृषि में कितना खर्च करने के लिए होता है, शिक्षा में कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य में कितना खर्च हुआ। तो ये सारा बजट हरियाणा राज्य का बजट लेके आई हूँ। तो आज हम बजट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम शुरू से ही। बजट क्या होता है? बजट सरकार का वार्षिक आर्थिक दस्तावेज होता है जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार कितनी आय यानी इनकम प्राप्त करेगी और उस आय को कहाँ कहाँ खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। हरियाणा राज्य का बजट हर साल विधानसभा में मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? हरियाणा राज्य का बजट हर साल विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा, जो वित्त मंत्री होता है, वित्त पैसों का जो मंत्री होता है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। हरियाणा राज्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, सॉरी, हरियाणा बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। वित्त विभाग बजट का प्रारूप तैयार करता है, जिसके हाथ में वित्त की सेवाएं होती हैं, मतलब इन वो रुपयों मनी का जिसके पास होता है पावर, जो देखता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च के लिए देना है, वो इस बजट का प्रारूप तैयार करता है। और मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, वो वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हैं और विधानसभा में चर्चा होती है। कहाँ चर्चा होती है? विधानसभा में ये चर्चा होती है। विधानसभा में ये मुख्यमंत्री बताता है कि यहाँ यहाँ इतना बजट लगेगा और उसी हिसाब से फिर जो राज्य सरकार है हमें और मुख्यमंत्री को उतने बजट देती है हर विभाग के लिए, ठीक है। बहुमत से पास होने के बाद ये लागू होता है। जब सबको समझ आ जाता है कि जब को ये रहता है, सबकी अनुमति मिल जाती है कि हाँ इतना ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस विभाग के लिए इतना बजट जरूरी है, तो सबका बहुमत मिल जाता है, उसके बाद ये लागू हो जाता है। हरियाणा बजट के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? हरियाणा राज्य के मुख्य उद्देश्य होते हैं राज्य का आर्थिक विकास करना। जहां ज्यादा आर्थिक तंगी होती है वहां बजट में से थोड़ा बजट निकाल के खर्च करना। कृषि और किसानों की आय बढ़ाना। कृषि, देखो किसानों को कृषि करने में बहुत मेहनत लगती है और कहते हैं ना कि किसानों का ही देश हमारा भारत, किसानों से, किसान ना हो तो हमारा देश भूखा रह जाए। तो किसान मेहनत करता है, इसलिए हर इंसान नागरिक खाना पेट भरकर खाकर आराम से सोता है। तो सबसे पहले किसान और कृषि की आय बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, जो बेरोजगार बैठे हैं वैकेंसीज निकालना, गरीब महिला और युवाओं का कल्याण, ग्रामीण और शहरी विकास करना, ठीक है। गरीब लोगों का, महिलाओं का और युवाओं का कल्याण करना और गांव और शहरों का विकास करना। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो, शहरों का भी विकास हो रहा है और गांव का भी विकास हो रहा है। हरियाणा बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? कृषि एवं किसान कल्याण। देखो सबसे पहले कृषि एवं किसान कल्याण, किसानों को सब्सिडी दी जाती है, सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, फसल बीमा और एमएसपी समर्थन दिया जाता है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। और ये हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं, तो इनके लिए ये बजट पास करना जरूरी होता है। उसके बाद उसके बाद आता है शिक्षा का नंबर। शिक्षा भी बहुत जरूरी हो गई है आजकल। बिना शिक्षित व्यक्ति कहीं पे भी सम्मान नहीं पा सकता। तो इसीलिए सरकार ने स्कूलों का उन्नयन यानी उदय करने के लिए डिजिटल शिक्षा का
वो किया है, प्रयोग करना शुरू कर दिया है स्कूलों में, उसके लिए भी बजट लगता है, तो उसके लिए भी बजट पास होता है। छात्रवृत्तियां देना, जो बच्चे अच्छे होते हैं शिक्षा में उनको इनाम देना, कॉलेज और विद्यालयों के बजट के लिए भी तैयार होता है बजट। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा बजट लगता है। स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य रखना, इसमें भी बजट पास होता है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयाँ लगती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं स्वास्थ्य सेवाओं में के लिए बजट पास होता है। सरकारी अस्पतालों का विस्तार करना, अच्छा अच्छा अस्पताल खोलना, मुफ्त दवाइयाँ देना, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र खोलना और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य योजनाएं बनाना। महिलाएं एवं बाल विकास, महिलाओं का विकास और बच्चों का विकास, महिला सशक्तिकरण योजनाएं बनाना, पोषण अभियान चलाना, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना, और ये भी एक बजट, अच्छा खासा बजट आता है, इसका भी लगता है इसमें। युवाओं और रोजगारों के लिए क्या करते हैं, बेरोजगार रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में ये बजट खर्च होता है, स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए ये बजट खर्च होता है, सरकारी भर्तियां जो निकलती हैं उनमें भी बजट लगता है, स्वरोजगार योजनाएं, ठीक है, इसमें भी बजट लगता है। सामाजिक सुरक्षा, मतलब कहने का ये है कि जितने भी विभाग हैं, जितनी भी चीजें हैं, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, तो इन सब के लिए बजट पास करना बहुत जरूरी होता है। हर साल बजट बनाया, ठीक है। तो वृद्धावस्था पेंशन, ये पेंशन कहाँ से आती है, उसी बजट में से ही तो आती है, जो ये हर महीने वो बुजुर्ग जो होते हैं ये पेंशन लेने दौड़ के भाग जाते हैं, तो ये जब बजट पास होता है, बजट आएगा तभी तो टीचरों की सैलरी आती है, उसमें भी जब बजट आएगा तभी तो आएगी टीचरों की सैलरी। तो बहुत सारा वर्क होता है, इसीलिए ये हरियाणा सारे विभागों का बजट तय करके फिर टोटल बजट मुख्यमंत्री को दिया जाता है, फिर वो अलग अलग एरिया में अपने हिसाब से बजट खर्च करता है, ठीक है। हरियाणा बजट के प्रमुख स्रोत क्या हैं, देखो आय के स्रोत क्या हैं हरियाणा के, देखो क्या है, राज्य कर, यानी जो जीएसटी लगा रखा है उससे आता है, केंद्र सरकार से अनुदान से आता है, गैर कर राजस्व से आता है, यानी किसी और से कर लेकर उससे आता है, ऋण और उधारी से आता है ये बजट, ठीक है। ऋण लेते हैं, उधारी जो लेते हैं उससे ये बजट आता है। हरियाणा का बजट वार्षिक होता है, हरियाणा का जो बजट है वो हर साल का होता है, इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट राज्य की नीतियां और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट बराबर आय प्लस व्यय का लेखा जोखा होता है। इसका निष्कर्ष क्या है देखते हैं। हरियाणा का बजट राज्य के संतुलन विकास का आधार है, इसके माध्यम से सरकार समाज के हर वर्ग, किसान, महिला, युवा, गरीब के लिए योजनाएं लागू करती है और राज्य की अर्थव्यवस्था को बनाती है ना, मजबूत बनाती है। तो ये था हमारा हरियाणा का बजट। अब देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितना बजट लगता है, ठीक है। अब ये तो ऊपर तो हमने देखा कि बजट किस किस के लिए चाहिए और क्यों चाहिए, क्या क्या कार्य किए जाते हैं उस बजट से, लेकिन जो बजट हमें जिस जिस क्षेत्र के लिए मिलता है, जिस विभाग के लिए मिलता है, हम ये तो जान ले कि मिलता कितना है ना। चलिए, हरियाणा का 2025-26 का कुल विभागवार ये हम देख लेते हैं। देखो बजट देख लेते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ कुल बजट कितना है, देखो यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है। देखो कुल बजट कितना है, ये 2 करोड़ 5, इतना कुछ बजट है, ठीक है। कुल बजट कितना है, इतना। और कुल व्यय कितनी है, इतनी ही है। दो, देखो कुल राजस्व प्राप्ति देखो कितनी होती है, एक्सक्लूडिंग ब्राउजिंग क्या है,
1,33,234 करोड़। कितना है? 1,33,234 करोड़ है। सालाना विकास खर्च कितना होता है? कैपिटल प्लस रेवेन्यू बढ़ा हुआ लक्ष्य विभागवार बजट आवंटन। मुख्य सेक्टर क्या है इसके? देखो किस किस सेक्टर में क्या क्या होता है, मतलब कितना जाता है। कृषि और संबंधित सेवाएं, कृषि और उस कृषि से संबंधित सेवाओं के लिए कितना बजट जाता है? 7,600 करोड़। कितना? 7,600 करोड़। करोड़ों में है बजट, ऊपर देख लेना, ये करोड़ों में है बजट, ध्यान देना। शिक्षा और खेल में कितना जाता है? 22,312.46। कितना जाता है? 22,312.46 जाता है। और स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना जाता है? स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा परिवार कल्याण के लिए 10,539.96। ठीक है, इतना जाता है इसके लिए। और गृह विभाग के लिए और सिविल डिफेंस के लिए कितना होता है? 8,315.30 होता है। सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग कल्याण के लिए कितना जाता है? 16,650.78 जाता है। और महिला और बाल विकास के लिए कितना जाता है? 2,101.55। ठीक है, ये आप लोग जो वो है आंकड़े, इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास व पंचायत के लिए कितना चाहिए? 7,313.98। और उद्योग और एमएसएमई जो धंधा है, उद्योग धंधे जो हैं, उसके लिए कितना है? 1,848.13 है। ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना है? उस एक्सेट्रा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए चीजों के लिए है 6,379.63 है। नगर विकास और शहरी स्थानीय निकाय के लिए कितना है? 5,911.95 है। परिवहन व नागरिक उड्डयन के लिए 3,904.73 है। और सिंचाई व जल स्रोत के लिए कितना है? 6,024.72। इतना बजट जाता है। मतलब इतना बजट में से इतना कहाँ जाता है? सिंचाई और जल के लिए खर्च होता है। सार्वजनिक कार्य व सड़क, सेतु वगैरह बनाने के लिए जो सार्वजनिक कार्य हैं सबके लिए होता है, वो क्या, उसमें कितना जाता है? 4,830.73 जाता है। दलाल वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान कितना है लगभग? इसके लिए कितना जाता है? लगभग में है ये 43,000 प्लस में जाता है। कितना जाता है? 43,000 प्लस में जाता है। इंटरेस्ट प्लस पेंशन प्लस डेब्ट, मतलब 43,000 करोड़ जो चीज वो है बजट, इसमें खर्च होता है। अन्य विभागों के लिए 11,608.60 इनको पैसा मिलता है, मतलब पैसा खर्च होता है। प्रमुख विभागों का मतलब क्या है? क्या मतलब है इन विभागों का? जैसे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, किसानों के लिए सब्सिडी, नई तकनीकें, पानी संरक्षण, प्राकृतिक खेती और कृषि समर्थन कार्यों का बजट, ये कृषि के लिए है। इसके लिए 7,600 करोड़ के ऊपर आवंटन जो राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कृषि प्रधान है को मजबूत बनाता है। ठीक है, करोड़ों में आता है बजट। शिक्षा के लिए देखो कितना है? स्कूल, कॉलेज, शोध, मॉडल संस्कृति कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट सबसे बड़ा खर्चीला विभाग है, उसके लिए कितना जाता है? 22,312 करोड़ प्लस जाता है। और स्वास्थ्य के लिए कितना जाता है? सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च लगभग 10,539 करोड़ प्लस आवंटन है। ठीक है, उद्योग और एमएसएम के लिए क्या कितना जाता है? छोटे उद्योगों और व्यवसाय धंधों को बढ़ावा, रुपए 1,848 करोड़ का लक्ष्य, ताकि उद्योग, व्यवसाय और रोजगार बढ़ सके। ठीक है,
ये मिसप्रिंट हो गया है, पता नहीं कैसे, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह जो लगाया गया है इसको वो इग्नोर मारना, ठीक है। उद्योग व्यवसाय और रोजगार बढ़ सके, महिला बाल सामाजिक कल्याण, इसके लिए कितना जाता है? महिला सशक्तिकरण, बाल सुरक्षा कल्याण योजनाएं 2101 करोड़ से ऊपर का आवंटन लगता है। कितना लगता है? 2101 करोड़ से ऊपर का आवंटन लगता है। अच्छा, अब कुछ खास पॉइंट मैंने यहाँ पे डाले हों, उनको इनको जरूर सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। महिलाओं के लिए योजनाएं, देखो बजट से नीति स्तर है। देखो, एक है लाडो लक्ष्मी योजना, के लिए भी सरकारी सहायता की घोषणा 2100 महीने के मिलते हैं, है ना। हर महीने कितने मिल रहे हैं महिला को लाडो लक्ष्मी योजना के लिए? सरकारी सहायता घोषणा कब की थी ना, अब और मिलने भी लगे हैं, 2-3 किस्तें आ भी गई हैं महिलाओं की। 2100 रुपए जो महीने हर महीने आते हैं, वो 5000 करोड़ का प्रावधान हुआ है उसमें, उसका जो बजट आया है वो 5000 करोड़ का है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। PRS लेजिस्लेटिव सर्च के हिसाब से बता रही हूं मैं। स्टार्टअप प्लस धंधा संस्कृति के लिए 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। कितने का? 2000 करोड़ का फंड, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए क्या किया गया है? युवा कौशल एवं कौशल आधारित रोजगार योजनाएं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1372 करोड़ के आसपास इसका बजट तैयार किया गया है। अब देखो कितना पैसा खर्च होता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि सरकार करती क्या है, इतना सारा पैसा देती है और क्या सरकार को खाओगे? निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? आसान भाषा में, हरियाणा का कुल बजट कितना है? कितना है? 2,05,017 करोड़, सॉरी गड़बड़ हो गई, 2,05,017 करोड़ कितना है हरियाणा का कुल बजट है। 2,05,017 करोड़ कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और कृषि में खर्च होंगे। किसमें होंगे? सबसे ज्यादा पैसे शिक्षा में, बिल्कुल शिक्षा सबसे ज्यादा ऊपर है, स्वास्थ्य भी बिल्कुल, और सामाजिक कल्याण और कृषि में खर्च होते हैं, बिल्कुल होंगे। धंधा और उद्योग MSME को भी बेहतर करने के लिए अलग से 1,884 करोड़ प्लस स्टार्टअप दूसरे फंड का प्रावधान है। पैसों का उद्देश्य सरकारी सेवाएं बढ़ाना नहीं है, बल्कि सरकारी सेवाएं बढ़ाना, किसान और को मदद देना और रोजगार उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। केवल सरकारी सेवाएं बढ़ाना ही नहीं, किसान युवा को मदद देना और रोजगार उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। तो ये था आज का बजट। कैसा लगा आपको बजट? कितना हैवी बजट था, है ना। चक्कर ही खा गए बजट को देख के, और लोग कहते हैं सरकार कर ही क्या रही है। भाई, सरकार चलाना बातों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। तो जिसको नियम लागू करने होते हैं, जिसको घर चलाना होता है, एक ये घर की तरह ही तो है हमारा राज्य सरकार। भारत जो भी है हमारा घर ही है, और घर का जो मुखिया होता है उसके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों का क्या है? बच्चे तो, जनता का क्या है, वो तो बच्चे तो मम्मी माँ बाप में लगा ही देते हैं, फिर भी कितना ही कर लो तो मुख्य को ही पता होता है वो किस तरह से घर चलाता है ना। तो भारत देश भी हमारा घर है, तो सरकार किस तरह से हमारे देश को चलाती है, कितनी टेंशन होती हैं, उनको ही पता है। हम लोगों के बातें बनाने से कुछ नहीं होता, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।